इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। कहा कि वैक्सीन पर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाकर लोगों में निगेटिविटी फैलाने की कोशिश की। वहीं तीसरी लहर की आशंका पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश कोरोना की किसी भी लहर से निपटने को तैयार है। जब ये वैक्सीन आया था 16 जनवरी को और वैक्सीन लॉन्च किया गया था, तब उन्होंने टिप्पणी की थी। वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन या मोदी वैक्सीन कहा था। वैक्सीन मुफ्त में है और उस समय उन्होंने दुष्प्रचार करके कहा था हम तो नहीं लगाएंगे वैक्सीन, और लोगों में नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास किया। वे लोग आज वैक्सीन के कारण देश के अंदर लोगों में सकारात्मक माहौल हो रहा था, कैसे नकारात्मकता ने बदलने का प्रयास किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। केंद्र और बंगाल सरकार के विवाद में अरविंद केजरीवाल की भी एंट्री हो गई है। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से टीम इंडिया बनकर लड़ना है, राज्यों से लड़ने का वक्त नहीं है। वहीं वैक्सीन को लेकर भी केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि ग्लोबल टेंडरिंग की वजह से राज्य वैक्सीन नहीं खरीद पा रहे हैं। मेरा अपना ये मानना है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त राज्यों से लड़ने का नहीं है, ये वक्त है राज्यों की मदद करने का, ये वक्त है सबको मिलकर कोरोना से लड़ने का। ये इस तरह से ये शोभा नहीं देता जिस किस्म से जो किया गया। तो मेरा ये निवेदन है, केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि सभी राज्यों को एक साथ लेके एक टीम इंडिया बनके हमें सारे देश को मिलके कोरोना से लड़ना है। इस वक्त राज्यों से नहीं लड़ना चाहिए। केजरीवाल समेत विपक्षी पार्टियां लगातार वैक्सीन का मुद्दा उठा रही हैं। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। नड्डा ने कहा कि विपक्ष देश की जनता का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नवंबर तक देश में हर महीने 50 करोड़ डोज बनने लगेंगे। भारत का मनोबल तोड़ने का काम विपक्ष के लोगों ने किया और प्रधानमंत्री जी ने 9 महीने में एक नहीं 2-2 वैक्सीन भारत को दी है। ये हमारे नेता ने करके दिखाया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है, ये हमको देखना चाहिए। आज वैक्सीन 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 हल्ला कर रहे हैं। नीति आयोग ने रोड मैप बना करके बताया है किस तरीके से इस साल के अंत तक सभी लोगों को वैक्सीनेट करने का कार्यक्रम बनाया है, और आप देखेंगे भारत बड़ा सक्षम है। लगभग 50 करोड़ डोजेज प्रति माह बन सके, ये हम नवंबर तक खड़े हो जाएंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने लगा है। 50 दिन में डेली केस सबसे कम आए हैं। देश में रविवार को 1,52,734 नए केस सामने आए हैं और 2,38,022 लोग ठीक हुए। इस दौरान 3,128 मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में जान गंवाने वालों का ये आंकड़ा पिछले 34 दिनों में सबसे कम है। देश की राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज से फेज वाइज अनलॉक शुरू हो रहा है। ये यूपी और एमपी ने भी अपने अनलॉक प्लान का ऐलान कर दिया है। हालांकि महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अभी भी सख्त पाबंदियां जारी रहेंगी। वहीं बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यूपी में आज 6 और जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। इस तरह से अब यूपी के 61 जिलों में सिर्फ शनिवार और रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा। हालांकि लखनऊ समेत 14 जिलों में 7 जून तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में कर्फ्यू जारी रहेगा। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 बच्चों की मौत हो गई है। इन 4 बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इनमें निमोनिया के लक्षण भी दिख रहे थे। डीएमसीएच के प्रिंसिपल ने बताया कि 4 में से 1 बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव थी, जबकि बाकी 3 बच्चे कोरोना से पीड़ित नहीं थे। आईआईटी हैदराबाद ने ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर एक ओरल सॉल्यूशन तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस एंटी फंगल दवा को डेवलप करने वाले रिसर्चर इसकी टेक्नोलॉजी मुफ्त में देने के लिए तैयार हैं। ये एंटी फंगल दवा आईआईटी हैदराबाद के केमिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सप्तऋषि मजुमदार और डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने डेवलप की है। We have developed nanofibers-based controlled release oral tablets of amphotericin B for treating the fungal infections that are prevalent in the country as post-COVID symptoms. These tablets are found to release the drug amphotericin B in a sustained and controlled manner over a period of 7 days.
with a realistic dose of 60 milligrams per tablet. आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 47 पैसे हो गई है। वहीं दिल्ली में 1 लीटर की कीमत 94 रुपए 23 पैसे पहुंच गई है। अब दिल्ली में 1 लीटर डीजल 85 रुपए 15 पैसे में मिलेगा। इसी तरह भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल 94 रुपए 25 पैसे हो गया है और डीजल की कीमत 87 रुपए 74 पैसे पहुंच गया। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं, इस पर 2 दिन में फैसला हो जाएगा। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने अदालत से कहा कि 12वीं बोर्ड के एग्जाम पर आखिरी फैसला 2 दिन में हो जाएगा। ऐसे में अब कोर्ट में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।